इंडिया न्यूज न्यूज एक्स पर और हमारे साथ वंश भारद्वाज हैं। जो कि हम लोगों ने बॉर्डर देखा था। बॉर्डर में जिस तरीके की हम लोगों की यादें हैं, हम लोग हमेशा से याद करते हैं बॉर्डर को। और जो हमारे फौज में लोग हैं, अधिकतर इस मूवी को लोग बहुत पसंद करते हैं। और फौज के अलावा भी घर घर ये मूवी बहुत ज्यादा प्रचलित है और लोग बहुत बेशुमार प्यार देते हैं। और उसी को एक एक तरीके से कायम रखने के लिए बॉर्डर टू लाया गया। बॉर्डर टू जो है, लोग और ज्यादा पसंद किए। जो जेनजी लोग हैं वो और ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और फौज के लोग तो बहुत ज्यादा पसंद कर ही रहे हैं, उनकी फैमिली बहुत प्यार देती है। और उसी में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वंश भारद्वाज जी। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा काम करके इस बार? जैसे आपने तो बॉर्डर देखा होगा और फिर बॉर्डर टू में आप आए हैं, क्योंकि सबका बचपना बीता है बॉर्डर को देखकर। और जब बॉर्डर टू में अपने आप को आप देखते हैं, तो फिर क्या कुछ चलता है मन में आपके? वेल, पहले तो यही है कि जब पहली बॉर्डर आई थी तो बहुत छोटे थे। मतलब हाँ आज हाँ। भी याद है, वो एक हल्की सी याद है कि गए थे वो फिल्म देखने। बट कुछ इतना खास धुंधली धुंधली यादें हैं। बट जब हम बड़े हो रहे थे तो वो टीवी पे बॉर्डर बहुत बार देखी थी। और हम्म। वो जो गाना है वो लेगेसी का एक पार्ट बन गया था हमारी लाइफ का, संदेशे आते हैं। हाँ हाँ हाँ। और सनी देओल वो एक एक हीरो थे, मतलब हम सब लोगों के लिए, ग्रोइंग अप इन द 90s। तो वो एक नॉस्टैल्जिया जो हिट किया जब ये वाली बॉर्डर बननी शुरू हुई और आई वाज अप्रोच्ड फॉर दिस। तो एक बहुत ही सरियल सा फीलिंग है कि यार, जो चीज आप बचपन में देख रहे थे, आपने कभी सोचा भी नहीं था, आज आप उस फिल्म में हो और वही गाने को आप लिप सिंक कर रहे हो फिल्म के अंदर जाते संदेशे आते हैं। तो ये अनबिलीवेबल सा एक स्पेस था जो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हम्म। तो अभी भी वो फीलिंग सिंक इन नहीं हुई है, तो अभी रिलीज हो गई है, अब थोड़ा सा लगा कि हाँ, हम लोग उस लेगेसी के अब पार्ट हैं जो हमेशा रहेगी। आने वाले मतलब 100 साल तक वो लेगेसी रहेगी और आने वाली जनरेशन फिर हमको देखेंगी जैसे हम पिछली जनरेशन को देखते आए हैं, उन एक्टर्स को देखते आए हैं। आपको कैसे या मौका मिला बॉर्डर टू के लिए? आपको कैसे मौका मिला? क्या कुछ आपने अप्लाई किया था कि आपको, मतलब कहाँ से इस तरीके का मौका मिल गया आपको बॉर्डर टू में जाने के लिए? बॉर्डर टू जो डायरेक्ट की है वो अनुराग सिंह हाँ, सर ने की अनुराग है जी। डायरेक्ट। और अनुराग पाजी और मैं, हमारा काफी एक लंबा रिलेशन चला आ रहा है, क्योंकि हम पहले भी काम कर चुके हैं। मैंने उनके साथ पहले भी दो फिल्म की हैं। हम्म। 2013 में, 14 में जो रिलीज हुई पंजाब 1984, उन्होंने एक पंजाबी फिल्म बनाई थी जिसमें दिलजीत मेरे साथ थे, किरण खेर मैम थे, पवन मल्होत्रा सर थे। तो मैं उस फिल्म का पार्ट था, तो वो मेरी अनुराग सर के साथ पहली फिल्म थी। उसके बाद वो एक रेपुटेशन हमारा अच्छा बन गया और वो अंडरस्टैंडिंग एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच जो होनी चाहिए वो एक कायम हो गई शायद। फिर उन्होंने जब केसरी बनाई, केसरी वन, जो अक्षय जी के साथ थी, बैटल ऑफ सारागढ़ी पे हम्म। बेस्ड थी। तो वो हम लोगों ने 2019 में वो शूट की। उस फिल्म में मैं ऑन बोर्ड आया। और आई थिंक वो क्योंकि हमारा एक रिलेशन इतना क्लोज, एक बॉन्ड बना हुआ है, वी नो ईच अदर वेरी वेल। और वो एक डायरेक्टर और एक एक्टर का जो एक एक स्पेस होता है जहाँ पे वो एक कंफर्ट लेवल आता है, वो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो शायद उनके माइंड में कहीं ना कहीं मैं रहता हूँ जब वो कुछ लिखते हैं कि यार, इस किरदार को शायद वंश अच्छे से निभा पाएगा। तो जब बॉर्डर शुरू की तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि अ, हम लोग बॉर्डर शुरू कर रहे हैं और ये कैरेक्टर है, ये स्क्रिप्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम करो। तो ऑफ कोर्स ना करने वाली तो सवाल ही नहीं उठता है। एक तो अच्छा पहले वंश। अनुराग सर, फिर बॉर्डर की पार्ट कर, लेगेसी का पार्ट बन रहे हो, तो इट वाज अ फैंटास्टिक न्यूज। अच्छा वंश, कितना कुछ कठिन था? मतलब क्या रियल में जिस तरीके की लड़ाई होती है, क्या उस तरीके का पूरा सेट बनाया गया? कितना कठिन था शूट करना? एक समय आपको भी लगा होगा यार बहुत ज्यादा कठिन है ये तो। कुछ ऐसा मन में आया उस समय शूट के दौरान? इसकी सबसे अच्छी बात जो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग बबीना कैंट में शूट कर रहे थे। अच्छा। और एक्ट्रेस को छोड़कर, मतलब जो मेन कास्ट थी, उसके हम्म। अलावा जितने भी वहां आपको फौजी दिख रहे हैं वो सब हम्म। रियल फौजी हैं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा। तो वो बिल्कुल एक ऑथेंटिक स्पेस था, आपको महसूस ही नहीं हो रहा था कि आप एक फिल्म शूट कर रहे हैं। जब हाँ। रियल फौजी आपके साथ होगा और आपको उनकी एनर्जी मैच करनी होगी, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना दम लगाएंगे। तो हाँ, हालांकि वो थोड़ा सा टफ था
क्योंकि वो एक अलग लेवल पे हैं फौजी, जिनकी रोज उस तरह की ट्रेनिंग होती है। हालांकि एज एन हम्म। एक्टर उसकी प्रिपरेशन के लिए, फिल्म बॉर्डर की मेरी मेरी भी प्रिपरेशन पहले स्टार्ट हो गई थी उस हाँ। फिजिकलिटी में पहुंचने के लिए, जहां मुझे पता था कि बहुत ही एक्शन होगा, क्योंकि वॉर फिल्म है। अपने आप को हम्म। उस तरह से तैयार करने के लिए एक फौजी की हम्म। तरह, रादर देन एन हम्म। एक्टर जो फिल्मों में काम करता है कि आप जिम में जाएं, एक सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी बनाएं, नहीं, वो सबको छोड़ के ग्राउंड में जाना, पीटी करना, भागना, वो सब एक अलग ट्रेनिंग 2 ढाई 3 महीने पहले शुरू कर दी थी, ताकि धीरे धीरे मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाऊं। तो हाँ, ये है कि वो उतना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी मेरी लाइफ में डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो एक हर हम्म। फौजी की लाइफ में होता है। और हाँ। हमारे एक्टिंग में भी एक कोट है कि एक एक्टर को भी ना फौजी की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए, जूते वूते पहन के, अपनी गन साथ में रख के, क्योंकि कभी भी लड़ाई लड़ सकती है। तो एक्टर को भी उसी तरह प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कभी भी किरदार कुछ भी निभाना पड़ सकता है। सो वेल प्रिपेयर्ड रहिए। अच्छा, वंश एक चीज बताइए, अभी आपने डिसिप्लिन की बात की है। हमारे फौज के लोग, हम सबको पता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अक्सर जी। हम लोग उनका गुस्सा भी देख लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनका गुस्सा रोड पे फूट जाता है कि नहीं भैया ऐसे चलना है, ऐसे काम करना है। तो कितना कठिन होता है डिसिप्लिन में। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो आमतौर पे लोग रजाई में सोए रहते हैं, उठते नहीं है हाँ, 10-10 बजे तक। लेकिन हमारी फौज सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाती है। ये सब कितना कठिन है, क्या आपने भी शूट के दौरान इन सारी चीजों को किया सुबह उठ के? हमारा तो शूट का, क्योंकि हम लोग सर्दियों में शूट कर रहे थे, हाँ। जनवरी की बात है। अच्छा अच्छा। और उस तरफ बबीना के आसपास, मतलब वो खुला मैदान है, तो वहां तो सुबह दिखता खूब ही नहीं था ठंड। कुछ, इतनी धुंध होती थी, कोहरा खूब गिरा ठंड होगा होती थी पूरा। पूरा। और हम लोगों का मतलब कॉल टाइम होता था सुबह, हम लोगों को सेट पे पहुंचना है 5:30 बजे। हाँ। तो हम जहाँ पे रुके हुए थे झांसी में, वहां से हमें ट्रैवल 1 घंटा करना पड़ता था। तो हम लोग अच्छा। रात को 3:30 बजे उठते थे। अरे वाह। 3:30 बजे उठ के रेडी हो के आपको 4:30 निकलना है और 5:30 ऑन सेट पहुंचना है। तो वो ट्रेनिंग वही फौजियों वाली हमारी शुरू हो चुकी थी। दूसरी बात यह कि जब एक फौजी आदमी उस स्पेस में पहुंचता है जहां वो डिसिप्लिन को तोड़ा जाता है, तो वो थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि हम्म। आपने सारी उम्र एक सर्टेन वे में गुजारी है, एक एक हम्म। चीज को फॉलो किया है। उसमें जब आपको कुछ दिक्कत दिखती है, तो आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, इसको करेक्ट होना चाहिए, जो कि होना भी चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप में एक सर्टेन काइंड ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक फौजी को, एक एक्टर को, एक डांसर को, एक हाँ, म्यूजिशियन को डिसिप्लिन ही जरूरी है सिर्फ, किसी भी चीज के लिए। डिसिप्लिन हर चीज के लिए वंश, जरूरी है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ। मैं खुद गया बॉर्डर 2 देखने के लिए, यकीन मानिए अच्छा। मेरे अगल बगल माहौल पूरा गमगीन था, सबकी आंखें नम हो गई थी। जो हाँ। लास्ट में जो खत्म हो रहा था, जो एंडिंग था, जिस हाँ। तरीके से वो गाना था, वो गाना दिल को छू गया मतलब। और जिस क्या, तरीके से डेथ होता है, मिट्टी के बेटे। मतलब बहुत बहुत ही मजा। जैसे हम लोग देखे हैं बॉर्डर, हम लोगों ने जिया उस हाँ। पल को, गाना हम लोग गुनगुनाते हैं। लेकिन क्या, ये वाला अद्भुत, मतलब मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। और आपकी तो एक्टिंग, मतलब मजा आया, मतलब बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू, थैंक सब, और आप एक बात बताइए, मतलब कैसा लगा सनी पाजी के साथ काम करके? क्या कुछ सिखाए आपको, क्योंकि बहुत सीनियर, सबके बहुत बड़े सीनियर है वो तो, खैर सनी पाजी। यू। वेल, सनी सर, मतलब उनके साथ उस फिल्म में होना बहुत बड़ी बात थी। हालांकि जो फिल्म है, आपने देखा कि वो अलग अलग पार्ट्स में वॉर चल रही है। हाँ, अलग अलग पार्ट एक में चल रही बैटल थी। ऑफ बसंतर है जो हम लड़ रहे हैं, हाँ। एयरफोर्स अलग जगह लड़ रही है। तो एक्चुअली हाँ, नेवी शूटिंग अलग लड़ ऐसी रही थी। हुई कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रैक शूट हुए। तो हम्म। इतना मौका नहीं मिल पाया कि मैं सनी सर के साथ शूट करूं। बट हाँ। इनसे एक एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि जब हम लोग ये फिल्म शूट कर रहे थे, हमारा भी हाँ। ट्रैक चल रहा था, सनी सर का हाँ। वहां शूट नहीं था। हाँ। तो हाँ। सनी सर ने बोला अनुराग सर को कि मैं 3 दिन पहले शूट पे आना चाहता हूँ बॉर्डर के। हाँ। उस जगह पे, हाँ। उस लोकेशन पे क्लाइमेक्स का सिर्फ एक ही शॉट उनका था, जब वो अच्छा। क्लाइमेक्स में लास्ट में आते हैं और वो वॉर होता है। हम्म। तो वो 3-4 दिन पहले आ गए। उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ शूट चल रहा है। वो आके बैठ गए। तो जिस दिन उनका शूट हुआ, उस दिन मैं सेट पे था। तो जब वो तैयार होकर आए और वो पहुंचे, और वो सेट पे उनको मैंने, यहाँ मॉनिटर लगा हुआ है, मैं, अनुराग सर, हम लोग 2-3 एक्टर्स बैठे हैं यहाँ मॉनिटर में देख रहे हैं, और यहाँ सनी सर हमारे बिल्कुल सामने लाइव खड़े हैं, वो अपनी बंदूका के साथ, और वो करने वाले हैं। और वो ऐसा जो लग रहा होगा उनका वाकई रोर सच था ना। वाली आर्मी। हाँ। ऐसा लग रहा होगा सच में आर्मी ऑफिसर कोई उतर गया है। वो वो जो उनका अग्रेशन है ना, वो हाँ। मतलब हाँ। आप सब देखते हैं, वो अग्रेशन जो निकलता है सडनली, वो इतने डोसाइल है ना। वो
बिल्कुल बात नहीं करते हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। और जैसे ही कैमरा क्लिक होता है, उनका वो बॉडी पर्सनालिटी टोटली बदल जाता है। इसीलिए ये मतलब एक इसीलिए एक्टर का खासकर क्राफ्ट है। लेजेंडरी एक्टर्स एक्टर में उनको हम लोग शामिल करते हैं। बहुत बड़े बिल्कुल। योद्धा है हमारे फिल्म जगत के। वरुण के साथ कैसा रहा आपका? वरुण धवन के साथ? वरुण के साथ अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत ही मतलब, इतना बड़ा स्टार है वो, इतने टाइम से काम कर रहे हालांकि हैं, हालांकि बट वो वंश बहुत भाई चिल्ड आउट है। हालांकि वंश भाई बहुत ट्रोल किया गया और सबको जवाब दिया उन्होंने। बहुत हाँ, अच्छे से जवाब दिया है, सब लोग चुप हो गए, कोई आई कुछ थिंक नहीं बोल उनका पाया। जवाब काम से आ गया, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब उनका ग्रोथ देख के मैं खुद, मुझे अच्छा लगा जब हम लोग मिले। हम लोग वी यूज्ड टू वर्कआउट टुगेदर, जिम में भी साथ में वर्कआउट चल रहा है, साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो इतना चिल्ड आउट माहौल है। बट जब काम के स्पेस में जाते हैं तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द क्राफ्ट। और वो धीरे धीरे आपको वो जर्नी फिल्म में भी समझ में आई, जब हम शूट भी कर रहे थे, पहले दिन से लास्ट दिन में लेके, ये नहीं कि एक ही स्टेज पे रह के अच्छा काम हम्म। किया, नहीं, वो अच्छा काम धीरे धीरे ग्रो किया जो बहुत अच्छे तक पहुंचा। तो सही ये बात है। एक एक्टर की बहुत बड़ी निशानी है कि वो इवन जब काम करता रहता है उसमें भी ग्रो करता रहता है। सो ही डिड और रियली वेल इन दैट स्पेस। जैसे हम लोग दिलजीत पाजी का एक ऑरा देखे हैं, हर कोई उनके गाने सुनने के लिए पागल हो चुका है, मतलब सुनते रहता है गाना। कैसा कुछ रहा क्या, कुछ आपने कुछ गुनगुनाते हुए उनके साथ सुना? क्योंकि दिलजीत पाजी दिलजीत तो हमेशा से बहुत अच्छे इंसान है। तो किस दिलजीत तरीके पाजी का का पल उनके म्यूजिक साथ तो बीता? दिलजीत पाजी का म्यूजिक तो हम सब सुनते हैं, हम सब फैन है। और दिलजीत पाजी के साथ एक्चुअली ये मेरी चौथी फिल्म है। अरे वाह, तो अरे वाह। मैंने मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। पंजाब 1984 में हम लोगों ने साथ में काम किया, फिर हाँ हाँ उड़ता पंजाब में हम लोग साथ थे। हाँ, उड़ता एक पंजाब में भी था। हाँ, एक और फिल्म है जो अभी रिलीज नहीं हुई है, हनी त्रेहन डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, पंजाब हम्म। 95। हाँ हाँ। उसमें हम लोग साथ में हैं, और ये हमारी चौथी फिल्म है। तो हम लोगों की एक वो हिस्ट्री है कि हम काफी टाइम से चले आ रहे हैं। और एज अ सिंगर परफॉर्मर तो वो है ही जो है, बट एज एन एक्टर उनके क्राफ्ट को, जो मैंने उनकी ग्रोथ देखी है पिछले, मैं कहूंगा कि 15 10 12 साल में, क्योंकि हम लोगों ने 2013 में वो फिल्म की थी, पंजाब हम्म। 1984। और वहां से ग्रो करके आज वो यहाँ पहुंचे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। वो ग्रोथ बहुत अमेजिंग है। और उनका एक और गाने तो अलग है। उनके हर वक्त हमारे दिमाग में, हमारे फोन्स में, और जब हम ट्रैवल करते हैं वही चलते रहते थे। वंश भाई, लोग पूछ रहे हैं कि अब आपका क्या अगला प्रोजेक्ट कौन सा है, क्योंकि लोग हमेशा से अब आपको क्या वर्दी में ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की आपने भूमिका निभाई, मतलब मजेदार। लोग उससे निकल नहीं पाए, लोग बोल रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि आज इंडिया न्यूज वाले अपने दर्शकों से बोले कि वंश भाई से इंटरव्यू है, क्या कुछ पूछना है, तो बोले कि वर्दी वाली फिर से कौन नेक्स्ट आ रही है? अभी तो वर्दी वाली नहीं आएगी, क्योंकि एज एन एक्टर भी आपको हर तरह का काम करना पड़ता है। केसरी में भी एक्सप्लोर मैं करना। वर्दी में था, वो एक अलग पीरियड था, बट वो एक वर्दी वाली फिल्म थी। और ये भी है, एक्चुअली पंजाब 95 जो आने वाली है अभी, वो हाँ। भी एक्चुअली वर्दी वाली फिल्म है। अरे वो बहुत बढ़िया, पंजाब में बहुत बढ़िया। सेटअप है, उसमें भी मैं पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ। तो हाँ। कोइंसिडेंस ये है कि एक्चुअली मैं वर्दी वाली फिल्म कर रहा हूँ बैक टू बैक। बट अभी जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा अलग स्पेस में होगा। वो उसमें वर्दी देखने को नहीं मिलेगी, पर एज एन एक्टर आपको हर तरह के किरदार निभाने का मन रहता है और आप करना चाहते हैं। और आई थिंक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। वंश भाई, कितना कठिन हो जाता है मतलब आप एक्टर्स के लिए कि हम जो है उम्मीदों पे उतरे, दर्शकों के दर्शक जैसा चाह रहे हैं ठीक उसी तरीके से हम एक्टिंग कर जाए। क्या कुछ चलता है उस समय जब आप एक्टिंग करते हैं आपके मन में, कि उसी तरीके से हम निभा पा रहे हैं कि नहीं रोल को? देखिए, ये मीडियम एक ऐसा है जो आप दर्शकों के लिए बनाते हैं, हाँ। कि दर्शकों के लिए बनी ये चीज है। बट जब आप उसे बना रहे होते हैं तो आपके दिमाग में इतना नहीं चलता कि दर्शक कैसा लेंगे। आप ये हम्म सोचते हैं कि मैं ये बनाना चाहता हूं और दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई से मैं अपनी बात कह पाता हूं, हमारे लिए काम करते वक्त वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपनी पूरी सच्चाई, अपने पूरे ट्रूथ के साथ वो ऑडियंस तक बात पहुंचा देते हैं, तो मुझे लगता है वो एक जो कनेक्ट है एक्टर और ऑडियंस के बीच, वो खुद ब खुद बन जाता है। और जब वो हम्म। कहीं ना कहीं आपको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं दर्शक, तो वो फिर चीज उनको अच्छी लगती है। एट द एंड ऑफ द डे हम इमोशन ही तो प्रोड्यूस करते हैं ना फिल्म में। हर फिल्म एक इमोशन से जुड़ी होती है, ऑडियंस भी एक इमोशन से जुड़ी है। जहां वो इमोशन कनेक्ट हुआ, वहां उनको वो चीज पसंद आ जाएगी। तो ऐसा कोई अच्छा। प्रेशर प्रेशर नहीं रहता है।
वंश भाई, जैसे आप लोगों ने जब शूट किया तो मतलब जैसा दिखाया जा रहा था, दर्शक मतलब हम लोग से पूछ भी रहे थे कि पूछिएगा जरूर आप, कि जो ब्लास्ट दिखाया जा रहा था, जैसे आग लग रहा था, क्या वाकई में वो सारी चीजें क्रिएट की जा रही थी? कुछ चीजें ग्राफिक्स से दिखाया गया है, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं, ये मिक्स एंड मैच होता है। उसमें हाँ। काफी कुछ रियल स्पेस में शूट हो रहा था, रियल ब्लास्ट हो रहे थे वहां पे। अच्छा अच्छा। जो फायर शॉट हो रहा था वो भी रियल था, बहुत हद तक रियल था वो। पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको वीएफएक्स हम्म। या सीजीआई से बाद में क्रिएट करनी पड़ती हैं। बट आप ये सोच के चलिए कि इट्स रेशियो है जो वो 60-40 70-30 का है, कि कुछ सीन्स में वीएफएक्स ज्यादा होंगे, बट मोस्टली जो हमारा पूरा का पूरा बैटल है उसमें रियल ब्लास्ट और रियल फायरिंग और वो सब रियल चल रहा था। तो वो एक अच्छा। अलग गूजबम्प्स देता है आपको। हाँ, वंश भाई, जो घर कबाओगे जो गाना था, जब शूट चल रहा था तो क्या सभी लोग गुनगुना रहे थे उन सारी चीजों को? मतलब शूट करते समय वो गाना, उसका माहौल बताइए, क्योंकि वो जो गाना है ना, घर घर पहुंचा हुआ है, और क्या बुढ़ा क्या बच्चा, हर कोई वो गाना गुनगुनाता है। तो जब शूट हो रहा था तब क्या माहौल था उस समय? वो वाली चीजें परोस के रखी हमारे सामने। एक तो ये गाना शूट होने से बहुत पहले ही हमारे जहन में आ चुका था। मतलब हम सुबह जब थोड़ा गाड़ी में बदलाव साढ़े हुआ है चार क्या इसमें, गाने में? हाँ गाने में बदलाव हुआ है क्या इस बार? हाँ, थोड़ा थोड़ा। इसका जो मुखड़ा है वो पुराने गाने से है, और उसके जो हाँ सारे अंतरे हैं वो मनोज मुंतशिर जी ने रीराइट हाँ किए हैं। पहला गाना हाँ हाँ जावेद हाँ। अख्तर सर का था, जावेद अख्तर जी ने। रीराइट किया गया है। सोनू जी ऑफ कोर्स इज देयर, सोनू जी हैं, हम्म। और उनके साथ और भी सिंगर इसमें ज्वाइन किए हैं। तो वो माहौल तो शुरू से बना हुआ था कि गाड़ी में आते हुए भी वही बजता था, जाते हुए भी वही बजता था। सेट पे जब हमने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते थे तो वो हम्म। बॉन्डिंग में वो गाना बजता था। तो हाँ जिस हाँ। दिन मास्टर राजू खान हमारे डांस डायरेक्टर वो शूट करने के लिए आए, तो वो एक नॉस्टैल्जिया हिट किया कि यार आज हम लोग बॉर्डर की लेगेसी का पार्ट बनने वाले हैं, क्योंकि घर कब आओगे शूट हो रहा है। और जब आप वो लाइन गुनगुना रहे हो, अ, उसको एनैक्ट कर रहे हो, कोरियोग्राफी डिसाइड हो रही है, तो वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार हो रहा नेक्स्ट है। लेवल। और पर इतना एंजॉय किया उसको हम लोगों ने गाने को कि मजा आ गया उस चीज में हमें। चलिए, आपकी जो बॉर्डर 2 है, सुपर डुपर हिट जा रही है। जो या फिल्में अभी सुपर हिट हुई थी उनकी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत है 500 पूरी करोड़ बॉर्डर टीम की, क्योंकि ये इस तरह की फिल्म है जो रोज रोज नहीं बनती है। पहली बॉर्डर को दूसरी बॉर्डर बनने में ऑलमोस्ट 30 साल लग गए। तो ये एक जनरेशन की फिल्म है जो कभी कभी आती है, बहुत टाइम के बाद आती है, और इतना जब प्यार मिलता है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। चलिए वरुण भाई, वंश भाई, आपसे बात करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम लोग आपको बॉर्डर में देखे थे, बॉर्डर 2 में देखे थे, ठीक वैसे ही जब मैं इंटरव्यू कर रहा, उससे भी आप अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू ऐसे सो लोग, मच। ऐसी सादगी के लोगों को आजकल बॉलीवुड में पसंद किया जा रहा था। कसम, मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि सादगी लोग लेके आते हैं, अपनी चीजें भूलते नहीं है, ग्राउंड जीरो से आते हैं तो अपनी चीजें परोसते हैं। ठीक उसी तरीके से आप जो हैं वो दिखाएं, इसलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक थैंक यू। यू भाई। थैंक यू।